प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 126 एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हमने ये देखा कि जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है वो दो से ज़्यादा सैंपल्स के मीन्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और उनके वेरिएंसेस सेम हो। अब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को कंप्यूट करने के लिए हम एक टेबल को फिल करते हैं। इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो टेबल में सबसे पहला जो कॉलम है उसके अंदर सोर्स ऑफ वेरिएशन है। अब ये जो वेरिएशन है ये हम बिटवीन ग्रुप वेरिएशन भी रिकॉर्ड करते हैं और विदिन ग्रुप वेरिएशन भी रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद एसएस सम ऑफ स्क्वायर, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां पे दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, एक ग्रुप के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, एक ऑब्जर्वेशंस के लिए। आमतौर पर जब ग्रुप के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो जितने हमारे पास ग्रुप होते हैं उनमें से हम एक माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं तो n-1 हमारे पास 5 आ गए, तो यहां पे जो ग्रुप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 होगा। लेकिन अगर हम ऑब्जर्वेशंस का निकालना चाहते हैं तो हमारे पास जितनी भी टोटल ऑब्जर्वेशंस होंगी, फॉर एग्जांपल वो तमाम ग्रुप्स की मिला के 30 हैं, तो उसमें से जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं उनको माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल ग्रुप हमारे पास 6 थे और टोटल ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 30 थी, तो हम 30 में से 6 माइनस करेंगे तो 24 बचा। तो ये जो 24 है ये हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आया। इसी तरीके से फिर हम एमएस और उसकी फाइनली हम एफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये जो हमारे पास एफ वैल्यू आएगी ये कैलकुलेटेड एफ वैल्यू कहलाएगी। इस एफ वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड वैल्यू विच इज प्रेजेंट इन द टेबल, और उसके साथ कंपेयर करके हम डिसाइड करेंगे कि जो ग्रुप्स हैं जिनको हम कंपेयर करने जा रहे हैं उनके अंदर डिफरेंस मौजूद है या फिर नहीं है। अब अनोवा को कंप्यूट करने के लिए जो हम टेबल इस्तेमाल करते हैं, इस टेबल के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम सोर्स ऑफ वेरिएशंस को देखेंगे। इसमें बिटवीन ग्रुप वेरिएशन है। अब बिटवीन ग्रुप वेरिएशन को कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ग्रुप का मीन है, यानी हमारे पास अगर 3 ग्रुप्स हैं तो पहले ग्रुप का मीन, दूसरे ग्रुप का मीन और तीसरे ग्रुप का मीन, एक हर ग्रुप का इंडिविजुअल मीन होगा जिसको हम ग्रुप मीन कहेंगे, और एक ये जो तीनों ग्रुप्स होंगे इन तीनों ग्रुप्स को कंबाइन करके हम इनको 3 पे डिवाइड करेंगे और इसका एक और मीन निकलेगा जिसको ग्रैंड मीन कहेंगे। तो एसएस बिटवीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्रुप मीन को माइनस करते हैं ग्रैंड मीन में से और इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हर ग्रुप के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हम विदिन ग्रुप वेरिएशन निकालना चाहते हैं तो विदिन ग्रुप वेरिएशन कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उसको माइनस करते हैं टोटल नंबर ऑफ ग्रुप से। इसी तरीके से अगर हम एसएस टोटल निकालना चाहते हैं, लास्ट वाला एसएस टोटल अगर हम निकालना चाहते हैं तो यहां पे हम क्या करेंगे, ईच ऑब्जर्वेशन यानी हर ऑब्जर्वेशन को हम माइनस करेंगे ग्रैंड मीन में से। ग्रैंड मीन क्या है कि तमाम ग्रुप के जो इंडिविजुअल मीन्स हैं उसको सम करके टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स पे डिवाइड करने से हमारे पास ग्रैंड मीन आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास एसएस टोटल, एसएस विदिन और एसएस बिटवीन आएंगे और इस टेबल को आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरीके से फिल करते चले जाएंगे और अल्टीमेटली हमारे पास एक वैल्यू आएगी जिसको हम एफ वैल्यू कहेंगे और इस वैल्यू को हम टेबल की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करेंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे कि जिन ग्रुप्स को हम कंपेयर करना चाहते थे
उनके अंदर डिफरेंस मौजूद है या फिर नहीं है।